हमारी मुख्य समस्या ये है कि 8 घंटे का बिजली का शेड्यूल की हमारी डिमांड है पूरा हरियाणा प्रदेश के किसानों की। और सरकार ने वादा भी किया था कि 1 तारीख से हम 8 घंटे बिजली देंगे, लेकिन सरकार वादा खिलाफी कर गई है, जिसके चलते किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी गन्ने की फसल है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, जो पशुओं के लिए चारा है वो सारे सूख चुके हैं, और जो धान लगानी है, जो पनीरी प्यौध है, वो भी सारी सूख चुकी है। इसलिए हमारी मुख्य मांग ये है कि 8 घंटे बिजली बिना देरी किए हमारे को दी जाए। अभी आप अधिकारियों से मिले, अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारियों ने कहा कि ये सरकार के लेवल की बात है, जो ही सरकार से शेड्यूल आएगा 8 घंटे का बिजली दे दी जाएगी। मगर कुछ समस्याएं हमारी स्थानीय हैं, एक्शन साहब के लेवल की हैं। एक तो जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं बहुत सारे, उनके ऊपर हमारे से पेमेंट तो ले ली गई है सरकार द्वारा, कंपनी द्वारा, लेकिन वो हैंडल नहीं लगाए गए हैं। और 200-250 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो कंपनी ने पीछे बाई इलेक्शन में कनेक्शन दिए थे, वो नकली ट्रांसफार्मर हैं, वो जल चुके हैं। और वो 6, 7, 8 महीने से वो ट्रांसफार्मर विभाग नहीं बदली कर रहा है। तो वो विभाग कह रहा है कि कंपनी बदलेगी, कंपनी का हमें पता नहीं कौन है, कहाँ कंपनी रहने वाली है। हमने तो सरकार को, विभाग को पैसा दिया था, हम तो विभाग को जाने। हमने ये भी कहा स्पष्ट रूप से, ये आपके लेवल की बात है, ये हमारे ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी बदलने चाहिए। और खेतों में बहुत से तार हमारे ढीले हैं, वो ढीले तार है, खतरा बना हुआ है, उन तारों को भी हमारे को टाइट करवाया जाए। अगर ये कार्य ना हुआ तो क्या करेंगे? अभी हम बैठे हैं, जब तक कोई फैसला ना होगा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा, तब तक बैठे हैं। और हमारे किसान भाई ट्रैक्टर लेके आए हैं भारी मात्रा में, ये रोड जाम भी कर सकते हैं, तालाबंदी भी कर सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं अगर इनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो। और ज्ञापन देने के लिए क्या क्या समस्याएं आपकी, आप बताएंगे कुछ? समस्या जो 1 अप्रैल से इन्होंने बिजली का शेड्यूल में कट किया था, वो कल भी हमारी यही बात थी और आज भी ये है। और जब तक ये नहीं होगा, हमारा प्रतिदिन का यही काम है, क्योंकि हमारे खेत है वो सूखे हो गए हैं, हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, सब्जी की हो, चारे की हो या गन्ने की हो। हमारे क्षेत्र में नहरी पानी की समस्या बहुत बड़ी है। एक विकल्प सिर्फ और सिर्फ बिजली का है। बिजली में सरकार ने कटौती करती, इस कटौती को रोकते हुए हमने अब बिल्कुल जान की बाजी लगा दी है। जब तक हमारी बिजली पूरी नहीं होगी, हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है, जो 8 घंटे की लाइट है, सरकार ने शेड्यूल बनाया था 8 घंटे का। किसान से अगर पूछकर शेड्यूल बनाते तो किसान कम से कम इसको 12 घंटे के लिए बोलता, लेकिन 8 घंटे का शेड्यूल सरकार ने बना दिया। चलो फिर भी किसान ने मान लिया भाई 8 घंटे में हमारा काम चल जाएगा। अब सरकार ने उस 8 घंटे में भी कटौती कर दी, 5 घंटे का कह दिया। 5 घंटे का भी कागजों में है, असलियत तो ये है मुश्किल से 2 या 2.5 घंटे गाँव में लाइट आती है खेतों की, जहाँ पर इनकी ये बाहर मीटर लगा के जो है कि घुसपैठ करी है आम आदमी के साथ। भाई 1 किलोवाट के लोड पे भी उसका बिल पहले से कम 5 गुना आ रहा है। तो वहाँ तो लाइट ये पूरी दे रहे हैं, वहाँ तो बिजली की कोई कटौती नहीं हुई। लेकिन अगर खेत की बात की जाए, जो कि है कि इसको आप मदद लगा लो सरकार की तरफ से, जो भी 8 घंटे की लाइट का था, उसमें उन्होंने जितनी से हुई उतनी कटौती करके देख ली, लेकिन उस कटौती को किसान चलने नहीं देगा। आपका नाम? अशोक लठवाल, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रधान सोनीपत। लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस दिन दिल्ली बॉर्डर से धरना हमारा समाप्त हुआ था, उस दिन मोदी साहब ने एक बात कही थी, भाई किसान को समझ में नहीं आई, मैं समझाना चाहूँगा। तो समझाना, किसान को मार के समझाना चाह रहा था। अब हमारे समझ में आ गई वो कैसे बात बोल रहा था, क्योंकि उसका मकसद ये है कि जब खेत में फसल ही नहीं होगी, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो किसान को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है। आज आप देखते होंगे कि ईख की फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है, धान की फसल है दोबारा बोनी पड़ रही है, क्योंकि गर्म पानी हो गया, हमारी प्यौध खराब होने लग रही है, दोबारा बीज खरीदना पड़ रहा है। तो ये किसान को मारने का काम कर रहे हैं। अब किसान ने कमर कस ली है। जगह जगह जहाँ भी हमारे धरने प्रदर्शन चले हैं, आज से 5-7 दिन पहले जुलाना में था, 5 करोड़ रुपये जो मुआवजा था वो ने वापस कर लिया था, 11 आदमियों जेल में डाल दिया था, लेकिन वो अभी हमारी जीत हुई है। हर जगह किसान जीत रहा है। तो इस जो बिजली का मैटर है, इसको भी किसान जीत कर वापस आएगा। जल्द समस्या का हल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अब आंदोलन विकराल रूप धारण करेगा। हरियाणा में जगह जगह धरने प्रदर्शन चलेंगे और लगातार आंदोलन चलेगा। आपका नाम? भगत सिंह, चेयरमैन बीक्यू हरियाणा। जो किसान आज ये मिले, किसान यूनियन के पदाधिकारी मिले हैं, इनकी जो समस्याएं थी, मेन समस्या थी इनकी
जो सप्लाई 5 घंटे जो चल रही है 8 घंटा चलवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो पीआरएम के हिसाब से जो ऊपर से सेक्शन है वो 5 घंटे की है, जो इनको सप्लाई दी जा रही है 5 घंटे पूरी सप्लाई दी जा रही है। दूसरी कुछ दिन पहले कुछ किसान मिले थे, उनका ये कहना था कि जो 5 घंटे की जो हमें लाइट मिल रही है वो सुबह 4 घंटे सुबह दी जाए और 1 घंटा शाम को दी जाए, ताकि हम जो पौध है उनको पानी दिया जा सके। तो इसलिए हमने इनकी डिमांड को मानते हुए सुबह 4 घंटे और 1 घंटा शाम को हमने इनकी सप्लाई चालू करवा दी है। और जो इनकी जो मेन समस्या थी 8 घंटे वाली, ये पूर्व अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया जाए, ताकि जो ये पूरे हरियाणा लेवल की बात है, जो ऊपर से पीआरएम बनेगा, जब सप्लाई 8 घंटे बढ़ा दी जाएगी तो यहाँ पे उसी टाइम इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और दूसरी कुछ और समस्याएं थी इनकी, जैसे जड़े हुए ट्रांसफार्मर थे और थे, तो उनके बारे में भी हमने ऊपर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी मामला लाया हुआ है। जब भी ये चालू कर जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश रहेगी, धान की जो बिजाई है इससे शुरू होने से पहले इनको ट्रांसफार्मर भी बदलवाया जाए। जो उच्च अधिकारियों के मामले में संज्ञान में ये मामला है, और भी इसको हम जल्दी से जल्दी कराने की इसकी कोशिश करेंगे। और 2-3 जो लोकल लेवल की जो इनकी समस्याएं थी, वो अपने जो अधिकारी हैं उनसे बात करके, कर्मचारी से बात करके उनको जल्दी से जल्दी निपटाने का पूरा कोशिश। हमारा ये प्रयत्न ये रहेगा किसानों को हम पूरी अच्छी बिजली सप्लाई दी जाए, उनकी जो समस्या उनको समय पर पूरा किया जाए, ताकि इनको किसी भी तरह की परेशानी हमारी इस गोहाना बिजली बोर्ड की तरफ से ना आए। लेकिन जो समस्याएं को हो सकता है जी हमारी तरफ से भी कोई समस्या कमी रह गई हो, तो उसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे इनको कोई समस्या सामना ना करना पड़े। जैसे पीछे ही आंधी तूफान में पोल टूट गए थे, हमने किसान भाइयों ने बड़ा सहयोग करा, गांव वालों ने भी सहयोग किया। बहुत ज़्यादा 300 लगभग 400 के करीब हमारे पोल टूट गए थे, जिसमें हमारे गांव भी प्रभावित थे, खेतों की लाइन भी प्रभावित थी। तो इनका पूरा सहयोग और समर्थन हमारे साथ लगे रहे हैं, इसलिए हम बहुत से काम अपने बिजली को सुचारू रूप से चालू कर पाए हैं। लेकिन कुछ लोकल लेवल पर कोई समस्याएं हो जाती हैं, तो उनको भी हमारा ये मानना है कि मिल बैठ कर हम इन समस्या को दूर कर लेंगे। जो मेरे ऑफिस की बात है, उस ऑफिस के जहाँ तक काम करने के बाद तो पूरा हमारा गोहाना इसके तहसील के कर्मचारी हैं, लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। लोगों से क्या अपील करोगे एक्शन साहब, क्योंकि गर्मी बहुत है और किसान भी परेशान, आम जन भी परेशान है। पहली तो अपील ये है, जो पीछे ही देख, मैं जैसे मान लो 1 महीना मेरे को यहाँ ज्वाइन किया हुआ, तो मैंने देखने में आया कि बिजली की जो समस्याएं हैं कम है, थोड़ी कम है। लेकिन जैसे गर्मी ज़्यादा है तो इसमें बिजली की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो हमारी लाइन है उन पर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण ट्रिप भी हो जाती है, केबल भी जल जाती हैं। लेकिन गोहाना का जैसे मान ले मैंने देखा है तो अच्छा, लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, शालीन लोग हैं, मदद कर रहे हैं, कर्मचारियों की मदद कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। और जैसे मान ले दूसरा मैंने देखने आया, जो मेरी सबसे बड़ी पहली अपील ये है कि जो अपने बिजली कर्मचारी हैं उनके साथ अपना व्यवहार ठीक रखें, उनके साथ अपना काम करवाएं, मिलजुल कर काम कर सकते हैं, और हम अच्छा संदेश भी दे सकते हैं पब्लिक में भाई। और दूसरा जैसे आने के बाद देखा, बिजली चोरी की जो है, बिजली चोरी में सबसे पहली तो प्राथमिकता है बिजली चोरी को हम काबू पाएं। और जैसे मान ले गाँव में है ये कट लगा के या और मीटर सेटिंग की जैसे कई केस मेरे पास भी आते हैं, तो उनमें मीटर को टेम्परिंग करके उसको चोरी का करने उसको ना करें। जो कि भी आदमी है बिजली चोरी, कोई भी बिजली चोरी करना चाहता है पकड़ा जाता है, कभी न कभी आज नहीं पकड़ा जाए कल पकड़ा जाएगा। जितनी उसने बिजली चोरी में पैसे बचाए उससे ज़्यादा उसको जुर्माना पड़ जाए। ये नहीं कि वो बचा लेगा, वो ये नहीं है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। उसी वो बिजली चोरी से बचो, अपना बिजली को कम यूज करे, जितनी जरूरत हो उससे ज़्यादा उसको ना यूज करे, उसको मिस यूज ना करे। अगर मान ले मिस यूज करेंगे तो लोड बढ़ेगा। पहले क्या होता था, जैसे मान ले भाई चोरी भी करते थे, एसी भी चला रखे हैं घर में कोई आदमी नहीं बैठा, एसी चल रहा है, तो कम से कम इसका दुरुपयोग ना करें। सर कुछ अभी भी जो है लोहे के खंभे लगे हुए हैं, और कई बार उनमें बरसातों में करंट भी आता है, कई बार कई लोग डिमांड भी होते हैं। जहाँ तक मेरे संज्ञान में बिजली के जो लोहे के जो पोल बात की जा रही है, गाँव में जो से जगमग गाँव, जिन गाँव में जगमग का काम कंप्लीट हो चुका है, उस समय मोस्टली गाँव में हमारे बिजली लोहे के खंभे सारे बदल चुके हैं, कोई भी नहीं है। शहरों के अंदर भी है, मेन बाजार के अंदर, शहर के अंदर भी जो आप बता रहे हो उनको चेक कर लेंगे, आप संज्ञान में लाओ, जहाँ भी होंगे उनको जल्दी से जल्दी बदलवा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। बाकी जितने भी खंभे थे बिजली के वो मोस्टली बदल चुके हैं, ज़्यादातर खंभे बदल चुके हैं। जहाँ कोई ऐसे पोल ना लगने की जगह है या भीड़ी वो तंग गलियाँ हैं या और वहाँ पर, हाँ, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा होगा। सर आपका शुभ नाम? मेरा संदीप कुंजी। ठीक है।